यार पहले ये जो था ना ये फसाड ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिविलाइजेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल और हकूक की जंग ये एक्सपोज हो चुका है। अब लोगों को समझ में आ गया जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो पावरफुल है ममालिक को भी समझ में आ गया, अवाम को भी समझ में आ गया। 20 साल अफगानिस्तान जी, पे जी। जंग मुसल्लत करे रखी, $3 ट्रिलियन लगा दिए। किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में, दुनिया की पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, किसी भी जंग में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इस कदर दौलत नहीं भाई गई। कि इस्लाम कितना इंसान को दलेर बनाता है, कितनी रेजिलियंस देता है, कितना तगड़ा बनाता है। और क्या दीन है ये कि बॉम्ब गिर रहे हैं और वो उनकी नमाजें भी अदा हो रही हैं, वो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ रहे हैं। आपको किसी भी इस्लामी खित्ते में जो इस्लाम, जिसके ऊपर इस्लाम की हुकूमत है, जिस खित्ते पे इस्लाम का कानून नाफिज है, वहाँ पे एप्स्टीन आइलैंड आपको नज़र नहीं आएगा। अभी हाल ही में खबर भी आई कि एक रबाए भाई, यहूदी आलिम, अच्छा, क्वालिफाइड आलिम, वो एक पूरी पोर्न इंडस्ट्री का मालिक है। मगरिब इनके लिए खुदा है, खुदा है। मगरबी सिस्टम्स इनके लिए खुदा हैं। तो ये समझते हैं तरक्की का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्की का मतलब है वेपन्स, तरक्की का मतलब है एस्केलेटर्स, तरक्की का मतलब है स्काई स्क्रेपर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी। ओ भाई, किसने कहा तरक्की का ये मतलब है? तो ये सारी तमाम चीज़ें आपकी तबाही का भी सबब बन सकती हैं अगर आपका जो जिंदगी का नहीं जो जिंदगी गुजारने का जो फ़लसफ़ा है, अगर वो दुरुस्त नहीं है, अगर आप जहनी तौर पे और बुनियादी तौर पे एक किसी अखलाकी सिस्टम पर नहीं चल रहे, आपका कोई दीन नहीं है, आपकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, तो ये सब तो तबाही का सबब है। आपके वेपन्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी एजुकेशन, आपकी यूनिवर्सिटीज़, वो तो तबाहकार लोग पैदा करेगी। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के, हार्वर्ड से पढ़ के, MIT से पढ़ के, डिग्रीज हासिल करके, टेक्नोलॉजी का टेक जाइंट बन के वो ऐसे वेपन्स बनाता है जो बच्चों को मारता है, क्या फायदा भाई? वो भाड़ में जाए वो टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को आपने क्या करना है? उसको आप तरक्की नहीं कहेंगे, उसको तबाही कहेंगे। वो तबाही है। तरक्की वो तब है व्हेन इट्स इन द राइट हैंड्स, पीपल यू कैन ट्रस्ट, नोबल पीपल, मॉरल पीपल, ट्रस्टवर्दी पीपल, खुदा खौफी वाले लोग, मुत्तकी लोग, अल्लाह से डरने वाले लोग, जो एक अल्लाह की ताकत से मरूब हैं, जो मगलूब हैं, जो अल्लाह के आगे झुकते हैं। अगर वो लोग ऐसे नहीं हैं, जो हुक्मरान हैं, जो आप पर गालिब आ चुके हैं, तो फिर आप तबाही का शिकार हैं। और जो तबाही हम दुनिया में पूरी करप्शन, इनजस्टिस, मैस जेनोसाइड, ओके, अनजस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब कुछ इस दुनिया में इस वक्त राइज है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, भी एक्सपोज भी हो गया है। बिल्कुल, जनरेशन जी को पता लग गया है कि मैं भी सही बताऊँ, मैं अभी रिसेंटली बात कर रहा था कुछ लोगों से, मैं कह रहा था कि यार पहले ये जो था ना ये फसाड ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिविलाइजेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल और हकूक की जंग ये एक्सपोज हो चुका है। अब लोगों को समझ में आ गया जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो पावरफुल है ममालिक को भी समझ में आ गया, अवाम को भी समझ में आ गया है। जो पावरफुल है वो कब्जा करता है और वो जुल्म करता है जी। आप वेनेजुएला को देख लें, आप ग्रीन लैंड को देख लें, आप गजा के इंसिडेंट को देख लें, इराक, अफगानिस्तान, तो 20 साल अफगानिस्तान पे जंग मुसल्लत करे रखी, $3 ट्रिलियन लगा दिए। किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में, दुनिया की पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, किसी भी जंग में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इस कदर दौलत नहीं भाई गई, पूरी दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। और फिर भी वो नाकाम रहे, उस मुल्क पे अपना कब्ज़ा कायम नहीं रख सके। उन्हें वो एक ज़िल्लत की हालत में मुल्क छोड़ना पड़ा। किस लिए भाई? आपने लाखों लोग मार दिए, आपने इराक में लाखों लोग मार दिए, और उसके अलावा पूरी दुनिया में जो एक रोल है, जो किरदार अदा कर रहे हैं आप, वो इतना नेगेटिव है। लोग आपको एक इंसाफ का मरकज़ नहीं समझते, जुल्म का मरकज़ समझते। ऊपर से आपने प्रेसिडेंट ऐसा बना दिया जो पूरी दुनिया में बदमाशी। अब वो कह रहा है कि द इजी वे और द हार्ड वे। हाँ, वो पूरे मुल्कों को, अपने एलाइज को, अपने साथ के लोगों को जो नेटो का हिस्सा हैं, उनको धमकी दे रहा है कि यू वांट टू डू इट द इजी वे और द हार्ड वे। तो ये इस तरह गैंगस्टर्स बात करते हैं।
इस तरह डिप्लोमैट्स, ये गैंगस्टर्स हैं नदान भाई, ये गैंगस्टर्स नहीं है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये डेमोक्रेटिक, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अच्छा, गज़ा के सारे इंसिडेंट ने ना दो चीज़ें बड़ी आया कर दी हैं। नंबर 1, फेलियर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, बिल्कुल, कि कोई भी दुनिया के सारे मुल्क और लोग रो भी रहे हैं कि यार ख़त्म करो, ये जुल्म हो रहा है, तो वीटो है 5 कंट्रीज के पास, वो अपना एक हाथ खड़ा करेंगे और इसको ज़ीरो कर देंगे। तो ये तो फेलियर है, बिल्कुल, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक जो है ना पूरी दुनिया भी चाह रही हो ना, आप ना चाह रहे हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, द रेजिलियंस इस्लाम गिव्स टू सम पीपल, ये भी आया हो गया, वाज़ेह हो गई है एब्सोल्युटली, कि इस्लाम कितना इंसान को दलेर बनाता है, कितनी रेजिलियंस देता है, कितना तगड़ा बनाता है। और क्या दीन है ये कि बॉम्ब गिर रहे हैं और वो उनकी नमाजें भी अदा हो रही हैं, वो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ रहे हैं। तो एक तरफ से फेलियर ऑफ सिस्टम हुआ उनका, और दूसरा राइज ऑफ इस्लामिक जस्टिस हुआ। बिल्कुल। इस्लाम इंसान को किसी भी हालत में इतना ताकतवर बना देता है कि उसके अंदर से खौफ नाम की चीज़ निकल जाती है। ये आज हमारे पास ऐसे वाक़यात हैं, ये कोई गज़ा में एक्सीडेंट नहीं हुआ कि लोग इतनी शदीद उन्होंने रेजिलियंस का मुजाहरा किया। इस किस्म की एग्जाम्पल्स हमारे पास हमारी पूरी तारीख भरी पड़ी है। मैं औरंगज़ेब आलमगीर का आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, जो मुग़ल बादशाह थे। अच्छा। अब बादशाह को कोई ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने की। जी। बादशाह वो बाद में बने, जब वो शहज़ादा थे, उनके वालिद ने, शाहजहां ने उनको कैंपेन पे भेजा, अफ़गानिस्तान बल्ख की कैंपेन पे। तो ऐन वक्त नमाज मैदान जंग में आ गया। जंग के दौरान नमाज का वक्त आ गया। औरंगज़ेब आलमगीर घोड़े से उतरे और बड़े पुरसकून तरीके से इन्होंने मैदान जंग के अंदर, गोले चल रहे हैं, तीर चल रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, पूरा लश्कर शहज़ादे को देख रहा है कि ये शहज़ादा इस कदर पूरी दुनिया से बेजार है और यानी बेपरवाह है कि इसको अपनी जान की भी फिक्र नहीं है। और ये नमाज उसने बिल्कुल पूरे पुरसकून तरीके से खुशू के साथ नमाज पढ़ी, नमाज ख़त्म करके दोबारा अपने। तो ये ताकत, ये जुर्रत, ये दलेरी, ये बहादुरी कहाँ से आई? ये नमाज पढ़ना मैदान जंग में इस हालत में कि मैं मारा भी जाऊं तो मैं शहीद हूं। यानी वो अगर कोई बुज़दिल शख्स होता, वो कहता कोई बुज़दिल को छोड़ो, कोई भी रीजनेबल शख्स जो वो कहेगा यार मुझे किसी सेफ एरिया में जाके नमाज पढ़ने दो, ठीक है, मैं नमाज पढ़ के उनका मैं अगर यहाँ नमाज पढ़ते हो मारा जाऊं तो ये इस्लाम ही है जो इस किस्म की मिसालें पेश करता है। हर दौर में इस्लाम ने इस किस्म के लोग पैदा किए हैं, मिसालें पेश की हैं। आपको किसी भी इस्लामी खित्ते में जो इस्लाम, जिसके ऊपर इस्लाम की हुकूमत है, जिस खित्ते पे इस्लाम का कानून नाफिज है, वहाँ पे एप्स्टीन आइलैंड आपको नज़र नहीं आएगा। आपको नामुमकिन है कि पोर्न इंडस्ट्री वहाँ पे नज़र आएगी। आपको नामुमकिन है कि वहाँ पे ह्यूमन होगी। इक्का दुक्का केसेस हो सकते हैं, लेकिन जब वो पकड़े जाएंगे तो उनको जो सज़ा मिलेगी वो ऐसी इबरतनाक सज़ा होगी शरीयत के मुताबिक कि कोई शख्स वो जुर्म वापस करने की जुर्रत नहीं कर। अब मगरबी ममालिक के पास टेक्नोलॉजी के अंबार हैं, उनकी सर्वेलेंस, उनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, लेकिन वो ऐसे क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ सकते या पकड़ना नहीं चाहते। दोनों में से एक बात तो है ना, या तो वो नाकाम है, उनकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई है, ठीक है, और उनका जो अखलाकी निज़ाम है, जो भी है, लिबरलिज्म है, यूटिलिटेरियनिज्म है, हीडोनिज्म है, जो भी फ़िलासफ़ी मगरिब पे इस वक्त ज़ाब्ता हयात बन के मुसल्लत हुई है, अगर वो फ़िलासफ़ी ऐसे लोग पैदा नहीं कर रही जो अखलाकी तौर पे अपने आप को रिस्ट्रेन करें और ऐसे जुर्म, ऐसे क्राइम्स ना करें, तो सिस्टम तो पकड़े ना उनको। सिस्टम भी फेल हो गया, अखलाकियात भी फेल हो गई, ठीक है, या वो करना नहीं चाह रहे, या तो वो जान। आई थिंक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है उनके पास, लेकिन ऐसे लोगों को फिर वो पकड़ना नहीं चाहते, बिकॉज जब वो उनका केस सामने आ भी जाए, जैसे जेफरी एप्स्टीन का केस सामने आ गया, और ये भाई अभी 3 मिलियन पेपर्स अभी रिलीज नहीं हुए, और ये पुराना केस है, ये अभी तो केस है कि अगर उनको कागजों पे प्रिंट करके रखा जाए तो वो जो कितनी बिल्डिंग्स, जो टावर्स हैं न्यूयॉर्क में, कहते हैं वो 3-4 टावर्स जो हैं, वो एक अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो इतना पेपर इकट्ठा हो जाए, इतनी बड़ी फाइल है एप्स्टीन की। यानी क्या क्या उसमें कॉन्वर्सेशंस, व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, वीडियोस, पिक्चर्स, ठीक है, फिर उसकी जो प्राइवेट जेट्स की फ्लाइट्स हैं। यानी ये बंदा अभी एक्टिव नहीं हुआ, ये अभी पकड़ा गया है,
अभी सिर्फ पकड़ा गया है, और पकड़ा भी कैसे गया है कि अब इनके पास और कुछ चारा बच नहीं गया था, ठीक है, और फिर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो खुदकुशी कर लेता है, जिसके ऊपर अभी सवाल उठ रहे हैं, अमेरिकन उठा रहे हैं। बाय द वे, ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं, जो हमारी ऑडियंस है, नाजरीन के सामने मैं क्लियर कर दूं, ये हमारी बातें नहीं है, हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं जो अमेरिकन जर्नलिस्ट, अमेरिकन पॉडकास्टर्स, वो और प्रेस ने और जो प्रेस जो सब कुछ पब्लिश हो चुका है, हमने कोई भी बात अभी तक अपने से नहीं की जी। हम अपना तज्जिया दे सकते हैं, हम अपना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमारा इस्लामिक नैरेटिव जो है वो क्या है, लेकिन ये हकाइक जो हम बयान कर रहे हैं ना, ये हकाइक अभी तक सिर्फ 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिलीज किए हैं, और फिर उनमें से रिलीज करके कुछ को ब्लैंक कर दिया जी। वो तो कुछ लोगों ने उनको डाउनलोड कर लिया टाइम पे, तो वो उनको पता चला कि उन डॉक्यूमेंट्स में क्या था, ठीक है। अभी तक 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं हुए, अब उनमें क्या है, वो क्यों रिलीज नहीं किए जा रहे। FBI जो अमेरिकन जो आपकी हमारी जो जिस तरह IB होती है, उनकी FBI है, उन्होंने अभी तक उसको रिलीज नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसमें क्या छुपाया जा रहा है, किन लोगों के नाम आ रहे हैं। यानी यार आप अंदाजा लगाएं ताहा भाई, अली भाई, के टॉप बैरिस्टर्स के नाम आ रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग हैं बाय द वे, लॉबी का जो हिस्सा US में थे, यही लोग अपने साथ पॉलिटिशियंस को मिला के इस आइलैंड पे लाते थे, उनको घेर के, जिसको हम कहते हैं घेर के किसी को लाना, बहला फुसला के कि आ जाओ यार अयाशी करवाएंगे आपको, आ जाओ, ये दुनिया ही हो रहा है, यानी जो भी है उनका जो भी सिलसिला सिस्टम था, उनको लाते थे आइलैंड पे, और फिर उनकी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में वीडियोस, पिक्चर्स और ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस भी। ये लॉरेंस क्राउस का आपने भी जिक्र किया, साइंटिस्ट है भाई, तुम्हारा वहाँ क्या काम है जी। तुम साइंटिस्ट हो, फिजिसिस्ट हो, अच्छा, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस आप देखें एप्स्टीन के साथ क्या हो रही है। एक ईमेल में वो एप्स्टीन को ईमेल फॉरवर्ड करता है, भेजता है कि ये देखो मुझे क्या मिला। एक कोई मुसलमान लड़का था जिसको अपने दीन पे डाउट थे, तो वो लॉरेंस क्राउस को कह रहा था कि भाई मैं अपने दीन के बारे में मैं मुतमईन नहीं था, तुम्हारी वजह से मैं अपने दीन से आज़ाद हो गया, मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, मेरा घराना भी ट्रेडिशनल था, मेरा बाप भी बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन मैं दीन की तरफ से मुझे कुछ शुबहात थे, तुमने वो मेरे शुबहात दूर कर दिए, यानी मैं एथीस्ट हो गया, मैं दीन को छोड़ गया, मैं बेदीन हो गया। ये ईमेल उसने एप्स्टीन को फॉरवर्ड किया। भाई तुम एप्स्टीन को क्यों बता रहे हो ये? तुम एक साइंटिस्ट हो, फिजिसिस्ट हो, तुम्हें ये, यानी ये लोग एजेंडे पे काम कर रहे हैं 100%। आप ये सोचें इनका एजेंडा क्या है कि लोगों को बेदीन करना है, लोगों को दीन से हटाना है, लोगों को किसी भी मॉरल वैल्यूज में ये। अब आप देखिए कि जो फोश फिल्म्स बनती हैं, ये फोश कंटेंट बनता है ऑनलाइन जिसको फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल किया हुआ है, इसकी 80% प्रोडक्शन अमेरिका में हो रही है, और इसके बहुत सारे मालिक जो हैं वो सेहूनी हैं जी। अभी हाल ही में खबर भी आई कि एक रबाय भाई, यहूदी आलिम, अच्छा, क्वालिफाइड आलिम, वो एक पूरी पोर्न इंडस्ट्री का मालिक है। अच्छा जी हाँ, उसका तो के शो पे भी आया था जो पैट्रिक बेट डेविड की पॉडकास्ट पे उसका इंटरव्यू हुआ है कि भाई ये तुम रबाय हो, तुम कैसे ये काम कर सकते हो? कहता है भाई मेरे दीन में बिल्कुल जायज़ है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। और जब दीन में आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे जो चीज़ें निकलेंगी ना, जो तलमुद में जो लिखा हुआ है, जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो हैरान कुन है। फिर आपको समझ आती है कि कुछ इनमें से कुछ लोग जो हरकतें कर रहे हैं, इसकी इंस्पिरेशन या इसकी इजाज़त कहाँ से आ रही है? ये जो बच्चों को मारा जा रहा है, इसकी ये कंडीशनिंग, ये ब्रेन वॉशिंग कहाँ से हो रही है? लेकिन अगर आप वो पब्लिक में डिस्कशन करेंगे तो आपके ऊपर एंटी सेमिटिज्म का धब्बा लगा के आपको चुप करा दिया जाएगा कि बैठ जाओ, चुप कर जाओ, ये जुर्म है। मगरबी मुल्कों में एंटी सेमिटिज्म मुल्क है, वो जुर्म है। और एंटी सेमिटिज्म का क्या मतलब है कि आप उनके दीन के बारे में कोई भी डिस्कशन करोगे ना, एक वैलिड डिस्कशन, जेन्युइन डिस्कशन, वो अलाउड नहीं है। मुझे जो यूके में बैन किया गया वो एंटी सेमाइट का नाम देके बैन किया आप देख लीजिए, आप एक मिसाल हैं, जिंदा मिसाल हैं कि आपके साथ क्या हुआ जी। आपके ऊपर वो ठप्पा लगा के, हालांकि आपने कहाँ पे आपने किसी जुर्म की तरफ आपने किसी को कहा कि किसी को नुकसान पहुंचाओ, किसी के खिलाफ वायलेंस करो, कोई आपकी फ्रीडम स्पीच को उन्होंने रोक दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी उनका सबसे बड़ा जो स्लोगन है पूरी दुनिया में, ये जो लिबरल और यहाँ पे जो देसी जो अंग्रेज हैं, देसी अंग्रेज यहाँ पे पाकिस्तान में जो अंग्रेज़ों के अंडे बच्चे हैं, जो भी लोग हैं आप सब जानते हैं, उनका क्या नैरेटिव है कि भाई
हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हमारे मुल्क में हमें बोलने नहीं दिया जाता। वहाँ देखो अमेरिका में, वहाँ देखो बरतानिया में। ये तो भूत भाई की तरह बोल रहे हैं अभी ऐसे। हाँ नहीं, ये ऐसी है। As if you're imitating a नहीं, good boy. तो वो तो नाम नहीं ले एक रहे है थे, आप ना, नाम चाहिए। वो तो एक शख्स है ना, Exactly, जी वो तो एक शख्स है ना। यहाँ तो बहुत सारे लोग एक्टिव है ना, बिल्कुल सोशल मीडिया पर देखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल और नीम हकीम खतरा है जान, एग्जैक्टली। ये लोग सही मानों में मगरबी तहजीब को भी नहीं पढ़ सके। ये वो बिल्कुल, इन्होंने 2-4 वीडियोस देखी हुई हैं या छोटी छोटी किताबें पढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये लोग इस राह पे आ गए। अगर इनके साथ बैठ के इनको इस्लाम के बारे में सही तरह इनको समझाया जाए ना कि इस्लामी तहजीब और मगरबी तहजीब में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है और क्यों है और उनके रिजल्ट्स डिफरेंट क्यों हैं, तब शायद ये पलट जाए। तो लेकिन ये आई थिंक ये मिशन पे है यहाँ पे ना, बहुत जी से जी लोग मिशन ना, पे हैं। दे आर बीइंग पेड बाय ये- द यूएस एड। देखिए वो जो मिशन लॉरेंस क्राउस का मैंने भी जिक्र किया ना कि वो एप्स्टीन के साथ जिक्र कर रहे हैं, एप्स्टीन के ताने बाने मिल रहे हैं इसराइल के साथ डायरेक्ट। एहूद बराक एक्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर उसके आइलैंड पे आया हुआ है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, और एक दफा नहीं आया, रिपीटेडली आ रहा है, उसके आइलैंड पे आई जा रहा है। जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर है भाई, जी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इज विजिटिंग एप्स्टीन आइलैंड फ्रीक्वेंटली, तसलसल के साथ, और फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है साइंटिस्ट के साथ who happens to be Jewish। लॉरेंस क्राउस एथियस्ट है लेकिन अपने आप को ज्यूइश कहता है, राइट। और उसको ईमेल आया किसी मुसलमान लड़के का मुर्तद होने पे कि मैं मुर्तद हो गया हूं इस्लाम से, और उसने उसको सेलिब्रेट करने के लिए एप्स्टीन को भेजा है। तो ये ताने वाने आप देख लेना कहाँ से लाइनें जुड़ रही हैं। और फिर जहाँ यहाँ पे जो लोग इस्लाम से लोगों को बेजार करने की कोशिश कर रहे हैं, खुलेआम नहीं करते, ये मुनाफिक लोग हैं, ये खुल के इस्लाम की मुखालिफत यहाँ इस मुसलमान मुल्क में नहीं करेंगे। ये वो कहते हैं ना अंडर द टेबल काम करते हैं, किसी तरीके से लोगों के दिलों में शुबहात पैदा करते हैं, इस्लामी मुआशरे, इस्लामी अक़दार, इस्लामी कवानीन के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। मौलवी को सामने रख के असल हदफ उनका इस्लाम होता है, ठीक है। तो ये और एक एजेंडे के कार्रवाई जो है ना वो सेम है। जी, फिजिसिस्ट बन जाओ, कोई रिसर्चेस प्रोड्यूस ना करो, इस्लाम पे कमेंट्री करो और बात करो, MIT से डिग्री ले लो, डिग्री ले लो। हाँ वो तो हमारे पास भी है। और यहाँ पे जो है ना, नहीं, हमारे पास वो डिग्रीज हैं बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी पढ़े हैं राहों में। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो- जेफरी एप्स्टीन जो है ये तो पपेट था, राइट? जी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये एक बंदा नहीं था जो खुद ही किसी एजेंडा पे काम कर रहा था। इसका पपेटियर जो है वो आप समझते हैं कि लॉबी है पूरी, इसमें कोई शक ही नहीं है, शक रह ही नहीं गया। अब तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, अब तो ये फैक्ट बेस्ड है। देखें, उसके सीधे सीधे इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के साथ मरासिम थे, ताल्लुकात थे, बिल्कुल और तसलसल के साथ उसकी कम्युनिकेशन हो रही थी। वो बाकायदा रिपोर्ट भेजता था इसराइलियों को, इसराइली इंटेलिजेंस को। अभी वो नफ्ताली बेनेट जो है वो भी एक इसराइल का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो कहता है कि नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन एहूद बराक जो है वो तो इसराइली इंटेलिजेंस का हेड था। मेरा तो यकीन इस बात पे ना बड़ा पक्का हो गया, स्पेशली जब से मैंने सुना ना कि ये गिलाफ काबा वाली जो भी चीज़ है वो भी है, कि वो भी उसने मंगवाया वहाँ पे। हाँ जी। तो प्रॉब्ली ये सैटेनिक कल्चर जो है उसमें यही है ना कि तजलील करना और इन चीज़ों की। जी, जी। यानी क्या क्या उसमें कॉन्वर्सेशंस, व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, वीडियोस, पिक्चर्स, ठीक है। फिर उसकी जो प्राइवेट जेट्स की फ्लाइट्स हैं, यानी ये बंदा अभी एक्टिव नहीं हुआ, ये अभी पकड़ा गया है, अभी सिर्फ पकड़ा गया है। और पकड़ा भी कैसे गया है कि अब इनके पास और कुछ चारा बच नहीं गया था, ठीक है। और फिर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो खुदकुशी कर लेता है, जिसके ऊपर अभी सवाल उठ रहे हैं, अमेरिकन उठा रहे हैं। बाय द वे, ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं, जो हमारी ऑडियंस है, नाजरीन के सामने मैं क्लियर कर दूं, ये हमारी बातें नहीं है, हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं जो अमेरिकन जर्नलिस्ट, अमेरिकन पॉडकास्टर्स, वो और प्रेस ने और जो प्रेस जो सब कुछ पब्लिश हो चुका है। हमने कोई भी बात अभी तक अपने से नहीं की जी। हम अपना तज्जिया दे सकते हैं, हम अपना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमारा इस्लामिक नैरेटिव जो है वो क्या है। लेकिन ये हकाइक जो हम बयान कर रहे हैं ना, ये हकाइक अभी तक सिर्फ 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिलीज किए हैं, और फिर उनमें से रिलीज करके कुछ को ब्लैंक कर दिया जी। वो तो कुछ लोगों ने उनको डाउनलोड कर लिया टाइम पे, जी। तो वो उनको पता चला कि उन डॉक्यूमेंट्स में क्या था, ठीक है। अभी तक 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं हुए। अब उनमें क्या है, वो क्यों रिलीज नहीं किए जा रहे, FBI
जो अमेरिकन जो आपकी हमारी जो जिस तरह IB होती है, उनकी FBI है, उन्होंने अभी तक उसको रिलीज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसमें क्या छुपाया जा रहा है? बड़े-बड़े पावरफुल्स का किन नाम लोगों है। के नाम आ रहे हैं? यानी यार आप अंदाज़ा लगाएं ताहा भाई, अली भाई, के टॉप बैरिस्टर्स के नाम आ रहे हैं और इनमें से बहुत सारे लोग हैं भाई। तो लॉबी का जो हिस्सा US में थे, यही लोग अपने साथ पॉलिटिशियंस को मिला के इस आइलैंड पे लाते थे, उनको घेर के, जिसको हम कहते हैं घेर के किसी को लाना, बहला फुसला के कि आ जाओ यार अयाशी करवाएंगे आपको, आ जाओ, ये दुनिया ही और है। यानी जो भी है उनका जो भी सिलसिला सिस्टम था, उनको लाते थे आइलैंड पे और फिर उनकी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में वीडियोस, पिक्चर्स और ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस भी। ये लॉरेंस क्राउस का आपने भी जिक्र किया, साइंटिस्ट है भाई, तुम्हारा वहाँ क्या काम है? जी तुम साइंटिस्ट हो, फिजिसिस्ट हो। अच्छा, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस आप देखें एप्स्टीन के साथ क्या हो रही है। एक ईमेल में वो एप्स्टीन को ईमेल फॉरवर्ड करता है, भेजता है कि ये देखो मुझे क्या मिला है। एक कोई मुसलमान लड़का था जिसको अपने दीन पे डाउट थे, तो वो लॉरेंस क्राउस को कह रहा था कि भाई मैं अपने दीन के बारे में मैं मुतमईन नहीं था, तुम्हारी वजह से मैं अपने दीन से आज़ाद हो गया। मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, मेरा घराना भी ट्रेडिशनल था, मेरा बाप भी बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन मैं दीन की तरफ से मुझे कुछ शुबहात थे, तुमने वो मेरे शुबहात दूर कर दिए, यानी मैं एथियस्ट हो गया, मैं दीन को छोड़ गया, मैं बेदीन हो गया। ये ईमेल उसने एप्स्टीन को फॉरवर्ड किया। भाई तुम एप्स्टीन को क्यों बता रहे हो ये? तुम एक साइंटिस्ट हो, फिजिसिस्ट हो, तुम्हें ये, यानी ये लोग एजेंडे पे काम कर रहे हैं। 100%। आप ये सोचें इनका एजेंडा क्या है कि लोगों को बेदीन करना है, लोगों को दीन से हटाना है, लोगों को किसी भी मॉरल वैल्यूज में ये। अब आप देखिए कि जो फोश फिल्म्स बनती हैं, ये फोश कंटेंट बनता है ऑनलाइन जिसको फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल किया हुआ है, इसकी 80% प्रोडक्शन अमेरिका में हो रही है और इसके बहुत सारे मालिक जो हैं वो सेहूनी हैं। जी अच्छा जी हाँ, उसका तो के शो पे भी आया था जो पैट्रिक बेट डेविड की पॉडकास्ट पे उसका इंटरव्यू हुआ है कि भाई ये तुम रहबा हो, तुम कैसे ये काम कर सकते हो? कहता है भाई मेरे दीन में बिल्कुल जायज़ है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। और जब दीन में आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे जो चीज़ें निकलेंगी ना, जो तलमुद में जो लिखा हुआ है, जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो हैरान कुन है। फिर आपको समझ आती है कि कुछ इनमें से कुछ लोग जो हरकतें कर रहे हैं, इसकी इंस्पिरेशन या इसकी इजाज़त कहाँ से आ रही है? ये जो बच्चों को मारा जा रहा है, इसकी ये कंडीशनिंग, ये ब्रेन वॉशिंग कहाँ से हो रही है? लेकिन अगर आप वो पब्लिक में डिस्कशन करेंगे तो आपके ऊपर एंटी सेमिटिज्म का धब्बा लगा के आपको चुप करा दिया जाएगा कि बैठ जाओ, चुप कर जाओ, ये जुर्म है। मगरबी मुल्कों में एंटी सेमिटिज्म मुल्क है, वो जुर्म है। और एंटी सेमिटिज्म का क्या मतलब है कि आप उनके दीन के बारे में कोई भी डिस्कशन करोगे ना, एक वैलिड डिस्कशन, जेन्युइन डिस्कशन, वो अलाउड नहीं है। मुझे जो यूके में बैन किया गया वो एंटी सेमाइट का नाम देके बैन किया आप देख लीजिए, आप एक मिसाल हैं, जिंदा मिसाल हैं कि आपके साथ क्या हुआ। जी, आपके ऊपर वो ठप्पा लगा के, हालांकि आपने कहाँ पे आपने किसी जुर्म की तरफ आपने किसी को कहा कि किसी को नुकसान पहुंचाओ, किसी के खिलाफ वायलेंस करो, कोई आपकी फ्रीडम स्पीच को उन्होंने रोक दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी उनका सबसे बड़ा जो स्लोगन है पूरी दुनिया में, ये जो लिबरल और यहाँ पे जो देसी जो अंग्रेज़ हैं, देसी अंग्रेज़ यहाँ पे पाकिस्तान में जो अंग्रेज़ों के अंडे बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, आप सब जानते हैं उनका क्या नैरेटिव है कि भाई हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हमारे मुल्क में हमें बोलने नहीं दिया जाता। वहाँ देखो अमेरिका में, वहाँ देखो बरतानिया में, ये तो भूत की तरह बोल रहे हैं अभी ऐसे। हाँ नहीं, ये ऐसी है, वो तो एक है ना, वो तो एक शख्स है ना, एग्जैक्टली जी, वो तो एक शख्स है ना। यहाँ तो बहुत सारे लोग एक्टिव हैं ना, बिल्कुल सोशल मीडिया पर देखते हैं, बिल्कुल। और नीम हकीम खतरा है जान, एग्जैक्टली। ये लोग सही मानों में मगरबी तहजीब को भी नहीं पढ़ सके। ये वो बिल्कुल, इन्होंने 2-4 वीडियोस देखी हुई हैं, ये छोटी छोटी किताबें पढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये लोग इस राह पे आ गए। अगर इनके साथ बैठ के इनको इस्लाम के बारे में सही तरह इनको समझाया जाए ना कि इस्लामी तहजीब और मगरबी तहजीब में फ़ंडामेंटल डिफरेंस क्या है और क्यों है, और उनके रिजल्ट्स डिफरेंट क्यों हैं, तब शायद ये पलट जाए। तो लेकिन ये आई थिंक ये मिशन पे है यहाँ पे ना, बहुत जी से लोग मिशन ना, पे हैं, दे आर बीइंग पेड बाय द यूएसएड। देखिए वो जो मिशन लॉरेंस क्राउस का मैंने भी जिक्र किया ना कि वो एप्स्टीन के साथ जिक्र कर रहे हैं, एप्स्टीन के ताने बाने मिल रहे हैं इसराइल के साथ डायरेक्ट। एहूद बराक एक्स
इजरायली प्राइम मिनिस्टर उसके आइलैंड पे आया हुआ है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, और एक दफ़ा नहीं आया, रिपीटेडली आ रहा है, उसके आइलैंड पे आई जा रहा है। जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर है भाई, जी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इज विजिटिंग एप्स्टीन आइलैंड फ्रीक्वेंटली, तसलसल के साथ, और फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है साइंटिस्ट के साथ who happens to be Jewish, लॉरेंस क्राउस एथियस्ट है लेकिन अपने आप को ज्यूइश कहता है, राइट? और उसको ईमेल आया किसी मुसलमान लड़के का मुर्तद होने पे कि मैं मुर्तद हो गया हूं इस्लाम से, और उसने उसको सेलिब्रेट करने के लिए एप्स्टीन को भेजा है। तो ये ताने बाने आप देख लेना कहाँ से लाइनें जुड़ रही हैं। और फिर जहाँ यहाँ पे जो लोग इस्लाम से लोगों को बेजार करने की कोशिश कर रहे हैं,